हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हमारे पिछले वीडियो में जान चुके हैं, अमेजन बेसिन के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। बस आपके लिए क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और जो भी इस चैनल पर न्यू वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लड। भारत जो है एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंसिव, जिसका अर्थ होता है विस्तृत, फ्लैट जिसका अर्थ होता है समतल। भारत एक बहुत बड़ा विस्तृत और समतल एंड फर्टाइल प्लेन्स और कैसे उपजाऊ प्लेन्स मैदान है इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। भारत जो है एक बहुत बड़ा समतल और उपजाऊ मैदान है इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। दीज प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। और ये जो मैदान जो है ये क्या करते हैं, स्थित हैं। ये जो मैदान जो है वो स्थित है कहाँ पर, साउथ ऑफ द हिमालय यानी हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम सतलुज रिवर। और ये जो है ये फैले हुए हैं, एक्सटेंड जिसका अर्थ होता है विस्तृत या फैले हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक, सतलुज रिवर इन द वेस्ट यानी सतलुज के पश्चिम में, टू द ब्रह्मपुत्र इन रिवर इन द ईस्ट और ब्रह्मपुत्र के पूरब में फैले हुए हैं। यानी सतलुज के पश्चिम में और ब्रह्मपुत्र के पूरब में ये जो है फर्टाइल प्लेन जो है वह फैले हुए हैं। अब चलते हैं आगे। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंक्लूड द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन जो क्षेत्र जो है इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूड यानी शामिल है प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स यानी इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स यानी मैदान जो है शामिल है। द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा। हिमालय और साथ ही साथ सुंदरबन डेल्टा जो है इसमें क्या है, इंक्लूड है यानी शामिल है। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज मेड अप ऑफ अलुवियल ब्रॉड। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है क्षेत्र जो है इज मेड अप हुआ है, कैसे बना हुआ है, अलुवियल से बना हुआ है। अलुवियल जैसे बेसिकली इसका अर्थ होता है एक फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। और यह किसके द्वारा लाया गया है, ब्रॉड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। और यह किसके द्वारा लाया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाया गया है। एंड देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज और साथ ही साथ उनकी सांख्यिकी नदियों द्वारा लाया गया है। द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। अब जो गंगा जी जो हैं वह कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिनेट जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना या निकलना। तो गंगा कहाँ से निकलती हैं, फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। कौन, गंगा रिवर इन द हिमालय यानी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती हैं। द भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा रिवर ज्वाइन टू फॉर्म द गंगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा का रूप बनाती हैं यानी गंगा को बनाती हैं। कौन कौन मिलके, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर ज्वाइन यानी ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, टू फॉर्म द गंगा यानी इसको मिलके क्या बना देती हैं, गंगा को बना देती हैं। द गंगा इंटर द प्लेन। अब जो गंगा रहती हैं वो क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। इंटर जिसका अर्थ होता है प्रवेश करना। द प्लेन्स यानी मैदानों में प्रवेश करती हैं। कहाँ पर प्रवेश करती हैं, एट हरिद्वार। तो गंगा जो रहती हैं वह मैदानों में प्रवेश करती हैं हरिद्वार के पास में। द गंगा बेसिन स्ट्रेच फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता। गंगा जो बेसिन जो है वो स्ट्रेचेस यानी फैला हुआ है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली टू कलकत्ता यानी दिल्ली से कलकत्ता तक इनका क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है गंगा बेसिन का। इट इंक्लूड पार्ट ऑफ हरियाणा। अब इसमें क्या क्या शामिल है, हरियाणा यानी इसमें शामिल है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। ये जो सारे स्टेट जो हैं इसमें शामिल हैं यानी गंगा बेसिन में सारे के सारे इंक्लूड हैं यानी शामिल हैं। अब चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पेज तरफ। हम देखते हैं क्या लिखा है, एंड मध्य प्रदेश। और कौन कौन शामिल है, हमारा मध्य प्रदेश एमपी जो है वो भी इसमें इंक्लूड है, शामिल है। दिस बेसिन कवर मच लार्जर एरिया देन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। और यह जो क्षेत्र जो है, यह जो बेसिन जो है यह काफ़ी बड़ा है ब्रह्मपुत्र रिवर की तुलना में यानी ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की तुलना में यह जो है गंगा बेसिन जो है यह काफ़ी बड़ा है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है यानी जो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो यानी क्षेत्र जो है वो लाइस यानी स्थित है इन द नॉर्थ यानी कहाँ पर स्थित है, उत्तर ईस्टर्न पार्ट उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है ऑफ द इंडिया यानी भारत के उत्तरी पूर्वी में स्थित है ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस फ्रॉम द चिमयोंग डुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो चिमयोंग डुंग ग्लेशियर से निकलती हैं नियर लेक ऑफ मानसरोवर यानी मानसरोवर झील के पास से। इन तिब्बत, कहाँ पर, तिब्बत में यानी ये तिब्बत से निकलती हैं। किस लेक से निकलती हैं, नियर लेक मानसरोवर यानी मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं तिब्बत में। और जहाँ से निकलती है उस जगह का क्या नाम है, चिमयोंग डुंग ग्लेशियर नाम है उस जगह का नाम है, चिमयोंग डुंग ग्लेशियर उस जगह का नाम है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती हैं यानी ओरिजिनेट होती हैं। इट इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत। और इन्हें तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, किन के लिए, ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए।
द रिवर इंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, यानी इंटर्स करती हैं इंडिया, भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं, थ्रू द अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं भारत में। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन टुगेदर बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो आपस में क्या हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, यानी आपस में जो है वह क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है, यानी मिल जाती हैं टुगेदर, यानी आपस में। बिफोर ड्रेनिंग द इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी निकास करने से पहले आपस में जो है मिल जाती हैं। टुगेदर दीज रिवर्स फॉर्म लार्जेस्ट एंड परहैप्स, ये दो नदियाँ साथ में मिल करके क्या बनाती हैं, परहैप्स शायद द मोस्ट फर्टाइल, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में ये दोनों जो है आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा और सबसे उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं इन द होल वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में। द सुंदरबन, जैसे क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अब मेजर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा, और इस डेल्टा का अधिकांश हिस्सा जो है इज नाउ इन बांग्लादेश में, इस डेल्टा का जो अधिकांश हिस्सा जो वो कहाँ पर आता है, बांग्लादेश में आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप के थ्रू, ताकि आपके लिए अच्छे से क्लियर हो सके कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो कहाँ पर बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा, और गंगा बेसिन कहाँ पर है और ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर है। तो आइए चलते हैं मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गंगा रिवर हो जाएंगे, जो कहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, यहाँ से ये निकलती हैं। और यहाँ पे कौन है, ये अलकनंदा रिवर है, और यहाँ पे मिल जाती हैं आपस में, जिसका नाम, जिस प्लेस का क्या नाम है, देवप्रयाग कहा जाता है। यहाँ पे गंगा, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, जिसके बाद में ये किस नाम से जानी जाती हैं, गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौन है, यहाँ पर है हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा, है ना, और अपना ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड से तो निकलती हैं। उत्तर प्रदेश हो जाएगा अपना, है ना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, ये अपना एमपी हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सी रिवर आती हैं, बेतवा, चंबल, सोन, है ना, ये सारी रिवर जो आके यमुना से मिल जाती है, और यमुना जो है प्रयागराज में गंगा से मिल जाती हैं, और प्रयागराज में ये जो है गंगा से मिल जाती हैं, ठीक है ना। और जो अपनी सोन रिवर जो कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक के प्लेटू से निकलती हैं, यानी यहाँ के पर्वतों से, माउंटेन से निकलती हैं, और जाके गंगा मिल जाती है, कहाँ पर, पटना में मिल जाती हैं। फिर आगे चल के ये क्या हो जाती हैं, बांग्लादेश में, यहाँ से आती हैं ब्रह्मपुत्र और यहाँ से आती है गंगा, आपस में मिल जाती हैं, और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जिसका क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा नाम से जाना जाता है। और ये मेजर पार्ट इसका कहाँ पर आता है, तो इसका बांग्लादेश में ही आता है, और साथ ही साथ इसका हमारे वेस्ट बंगाल में भी आता है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये होती हैं हमारे मानसरोवर लेके, नहीं, मानसरोवर झील से उत्पन्न होती हैं, और ऐसे ऐसे करके इन्हें सांगपो कहा जाता है, कहाँ पर, इन्हें चाइना में सांगपो नाम से कहा जाता है। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो इन्हें यहाँ ब्रह्मपुत्र नाम से कहा जाता है, कहाँ पर, आसाम स्टेट में इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, तो इनका क्या नाम पड़ जाता है, जमुना इनका नाम पड़ जाता है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, तो पद्मा नाम से पुकारा जाता है, पद्मा नाम इनका कहा जाता है, कि जो गंगा जो रिवर है वह बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती हैं, पद्मा नाम से जानी जाती हैं। और आखिर में ये कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं, यानी अपना पानी जो है वो निकास कर देती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करके जरूर जाएं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।